हाय कैप्रिकॉर्न और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और सारे एरियाज आपके लाइफ के। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर का महीना आपके लिए ग्रोथ का महीना है, और आपको इमोशनली मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने का महीना है, क्योंकि इस महीने फुल कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है आप कोई नई बिगनिंग लेंगे, कोई नया स्टार्ट लेंगे और साथ में आप लीप ऑफ फेथ लेंगे, कोई नया बिजनेस बिगिन कर सकते हैं, कोई नई ग्रोथ की तरफ कोई नया कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके साथ में एक जो टेंडेंसी इस महीने आपके में रहेगी वो ऐसी रहेगी कि आपको या तो लगेगा कि लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं, या आपको लगेगा लोग क्या सोच रहे हैं, या आपको लगेगा कि मुझे इस सिचुएशन से भाग जाना है, मुझे सिचुएशन को फेस नहीं करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने क्योंकि लोग भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहेंगे आपकी लाइफ में। सेंटर में किंग ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ सोर्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल है। काफ़ी लोगों के कनेक्ट में आप आओगे, लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी लाइफ में। लेकिन उसके साथ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी दुनिया जो है, आपका वर्ल्ड जो है वो बदल रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। और उसके साथ में इस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस महीने एक तो आप स्टबर्न ना हो। बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके लाइफ में फीमेल एनर्जी है उसके साथ आप बैलेंस बना के रखें, क्योंकि किंग और क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों ही नो स्पेस पे आए हैं। और तीसरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ओवर पावरिंग ना हो और दूसरों को ज़्यादा इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश ना करें, कनेक्ट ज़्यादा हो, इमोशनली कनेक्ट ज़्यादा हो, क्योंकि आपका जो सेंटर कार्ड है वो किंग ऑफ वैंड्स है, बोल रहा है सबको साथ में लेके चलोगे तो ग्रोथ की तरफ जाओगे। ग्रोथ जो है वो सबके साथ है, और जब आप एक बार ग्रोथ की तरफ जाओगे तो आपका वर्ल्ड जो है, और यहाँ पे भी जहाँ किंग ऑफ पेंटिकल आया है, किंग ऑफ पेंटिकल ज़्यादातर अपने इमोशन से थोड़ा सा सेपरेट होता है, उसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन उसके साथ में वर्ल्ड कार्ड आया है, तो ऑब्वियसली साइकिल कंप्लीट होना और सब लोगों का साथ में होना। और किंग ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आपका कार्ड भी है, आपकी एनर्जी का कार्ड है। पेंटिकल्स ग्राउंडिंग दिखाते हैं, और कैप्रिकॉर्न जो है वन ऑफ द एनर्जीज जो है वो पेंटिकल से दिखाई देती हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल आपकी खुद की एनर्जी का कार्ड भी है। तो बात करते हैं सबसे पहले हेल्थ की। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस महीने सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा स्टेगनेंट नहीं होना है, एक जगह ज़्यादा बैठना या बहुत ज़्यादा चलना, दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आपने अवॉइड करनी है। आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा बैलेंस लाएं, और स्पेशली आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि चलते वक्त आपकी नज़रें कहाँ हैं, क्योंकि मुझे गिरने का खतरा कहीं ना कहीं लग रहा है आपके कार्ड से। तो आपने चलते वक्त आपकी नज़रें कहाँ हैं उसका बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, अपनी डाइट का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि मुझे स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यूज़ जो हैं वो लग रहे हैं, तो वो हो सकता है स्टमक रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, इसलिए अपनी डाइट का आपने बहुत ध्यान रखना है। तीसरा, इस महीने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके कार्ड्स कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कार्ड आया है। स्ट्रेंथ कार्ड बोलता है कि अपनी थॉट्स को अपने कंट्रोल में करना, जो हमारा माइंड जो बीस्ट होता है, जो कुछ भी सोच सकता है, उसको अपने कंट्रोल में करना और अपने आप को काम डाउन रखना। और वो कहीं ना कहीं इनके साथ रीअश्योर होता है, क्वीन और किंग ऑफ सोर्ड जो आपके नो स्पेस पे हैं, इनके साथ रीअश्योर होता है कि आपको अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, अपनी थॉट्स को अपने कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, काम रहना ज़रूरी है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सडनली कोई चीज़ एंड ना करें, सडनली कोई चीज़ स्टार्ट ना करें, और बहुत ज़्यादा काम माइंड से अपने डिसीजंस ले। बट अदरवाइज क्योंकि, और बाकी आपके सारे कार्ड्स पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स जो है वो आपके कार्ड पे आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी के उसमें आ रहा है। तो मुझे ये बता रहा है कि महीने ऐसा हो सकता है कि सारी चीज़ें अच्छी हो, लेकिन फिर भी आप चीज़ों से भागने की कोशिश करें। तो वो एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है, अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप छुप के कर रहे हो, जो आप किसी के सामने नहीं आ रहे हो, या जो आप दूसरों से छुपा के कर रहे हो, या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ आप किसी को धोखा दे रहे हो किसी तरह का, तो इस महीने वो सारी चीज़ें बाहर आने वाली हैं। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को स्टेबल रखो और इस तरह की कोई चीज़ ना करो जो आपको नहीं करनी चाहिए। साथ में दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब आप ग्रो करोगे तो आपके साथ और भी ग्रो करेंगे, और जब आपके फैमिली मेम्बर्स ग्रो करेंगे तो उनके साथ भी आप ग्रो करोगे। तो वो ऑटोमेटिकली एक कॉम्बिनेशन में आता है। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो वेल्थ या मनी को लेकर बहुत सारे पेंटिकल्स हैं एक्चुअली। नाइट ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ पेंटिकल है। तो मुझे ऐसे लगता है, और बीच सेंटर कार्ड ही आपका एम्प्रेस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मनी फ्लो वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रादर मंथ का शुरू ही या तो किसी तरह के इन्वेस्टमेंट से होगा, या फिर बिजनेस में किसी तरह के वर्क में किसी तरह के इंप्रूवमेंट से होगा। तो आपको एस ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ पेंटिकल मनी आना, अननोन सोर्सेज से अचानक से मनी फ्लो जो है वो आपकी लाइफ में होना, वो डेफिनेटली दिखाता है। और फिर एंड में क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है और किंग ऑफ पेंटिकल है, डेफिनेटली अबंडेंस है और एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल है। जबकि बस ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ग्रोथ आपकी इस पीरियड में स्टार्ट होगी,
इस ग्रोथ की जो कंप्लीशन है वो आपको मिलेगी ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर आपको बहुत इमेंस ग्रोथ आपकी लाइफ में होने वाली है और वो आपको दिखाई देने वाली है। लेकिन उसके लिए 2 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होंगी, एक कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ दूसरे लोगों के ग्रोथ के साथ कनेक्टेड है, तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अकेले नहीं ग्रो करोगे, आप दूसरे लोगों के कनेक्शन में ग्रो करोगे। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। और साथ में, क्योंकि मुझे इस कार्ड में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है ये जो मतलब जो पहाड़ की चोटी है, ये बहुत ज़्यादा मुझे हाईलाइट हो रही है, ये एज है। और अगर आप ध्यान नहीं दोगे आप कहाँ जा रहे हो, या आप अचानक से कहीं से भागने की कोशिश करोगे, जो 7 ऑफ स्वॉर्ड में ये कर रहा है कि सिचुएशन से भागने की कोशिश करोगे, तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो। तो आपने इस महीने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, सेंटर में एम्प्रेस है, किंग ऑफ पेंटिकल है, नाइट, बहुत सारे मतलब लोगों से रिलेटेड बहुत सारे कार्ड्स हैं आपके कार्ड्स में। तो रिलेशनशिप वाइज भी एक अच्छा ग्रोथ का महीना मुझे लग रहा है। प्रेगनेंसी या पेरेंटहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा महीना लग रहा है। प्रेगनेंसी हो सकती है अनडाउटेबली। सिर्फ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि किंग और क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो नो स्पेस पे आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने ऐसा हो सकता है कुछ लोग आपकी लाइफ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, कुछ लोग आपको ज़बरदस्ती डायरेक्शन देने की कोशिश करें कि आप ये मत करो, आप ये करो, हम सही बोल रहे हैं, आप हमारी बात मानो। आपने इस महीने ध्यान रखना है कि आपने अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है, अपनी ग्रोथ को पहले रखना है, और अपने माइंड को स्ट्रांगली इन चीज़ों के साथ, मतलब इमोशंस को अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना है। और कोई भी ऐसा इंसान जो आपके साथ नहीं रहा है, आपकी ग्रोथ का पार्ट नहीं रहा है, या जिसने आपको पहले कभी धोखा दिया है, उसकी बातों में दोबारा नहीं आना है। उसके साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि आप इस महीने थोड़े से ज़्यादा स्टबर्न हो जाओ और आप अपनी लाइफ में जो आपके बाकी के लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा कुछ ऐसे वर्ड्स बोलो जो आपको नहीं बोलने चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्श हो जाओ, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाओ। तो वो एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। अदर देन दैट, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, अच्छा महीना है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, नहीं चल रही है, निकलना चाहते हो, अपना इंडिपेंडेंट सोलो जाना चाहते हो, अच्छा महीना है। बाय एंड ऑफ द मंथ हो सकता है आपको नया पार्टनर मिल जाए। अगर आप मैरिज अनाउंस करना चाहते हो, अच्छा महीना है। वर्ल्ड कार्ड है, फैमिली कमिंग टुगेदर है। तो ओवरऑल आपके कार्ड्स जो है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं। अदर देन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे, जो आपको नहीं करना है, बस यही एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना है, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो आपको लग रहा है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप पे सबकी नजरें हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब और करियर के हिसाब से भी, क्योंकि बहुत सारे पेंटिकल्स आपके कार्ड्स पे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि महीना काफ़ी ग्रोथ का है, आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। आपको डेफिनेटली नई जॉब मिल सकती है, पुरानी जॉब में ग्रोथ हो सकती है, मनी रिलेटेड कहीं से किसी तरह का कोई ऐसा मनी, अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी लाइफ में आ सकता है। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की थी, वहां से आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सिर्फ वही जो मैं आपको बोल रही हूँ, एक ही चीज़ है इस महीने आपकी प्रिकॉशन, 2 चीज़ें हैं इस महीने आपकी प्रिकॉशन। एक, आपने ना तो ओवर पावरिंग होना है, ना कोई ऐसा इंसान, अगर आप बहुत ओवर पावरिंग है तो उसकी बातों में आना है, और सिचुएशन से भागने की कोशिश नहीं करनी है। तो अगर आप जॉब में हो और आपको लगता है कि अभी तक ग्रोथ नहीं हुई है, मुझे ये छोड़ देनी चाहिए और मुझे कोई और जॉब ढूंढनी चाहिए, नहीं, जब तक आपके पास दूसरी जॉब नहीं है तब तक आपने जॉब नहीं छोड़नी है, भागना नहीं है। अगर आपकी जॉब में, काम में किसी तरह की कोई गलती हुई है तो उसको एक्सप्रेस करो और उसको बताओ, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, बिना एक्सप्रेस किए कुछ करने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए नेगेटिवली वर्क कर सकता है। अगर आप एक्सप्रेस करोगे, अपनी गलती मानोगे, तो आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जीज मिलेंगी जो आपको ग्रोथ में हेल्प करेंगी। तो इसलिए जॉब और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी मनी आएगा, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, आप लगा भी सकते हो। मैसेजेस भी आपकी तरफ काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, और आप नया लीप ऑफ फेथ, लाइक आई सेड, लीप ऑफ फेथ आपके कार्ड्स में है, लेकिन लीप ऑफ फेथ में मुझे फुल कार्ड में ज़्यादा जो हाईलाइट हो रहा है वो माउंटेन हिल की जो एज है ना, वही मुझे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने इस महीने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो लोग आपका भला सोचते हैं, जो लोग आपके साथ हैं, जो आपके साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं, उनकी बात सुने, ध्यान दें, लेकिन डिसीजन ऐसा लें जो आपकी अपनी ग्रोथ के लिए काम करे। डिसीजन ऐसा लें जो किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो, और अंधाधुन, क्योंकि मनी आएगा, अंधाधुन किसी चीज़ में पैसा ना लगाएं। वो एक चीज़ जो है उसका मैं आपको चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि किंग ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स भी बोलता है कि जब आप सोच समझ के ध्यान से अपना पैसा लगाते हो तो डेफिनेटली आप ग्रोथ की तरफ जाते हो। बात करें सोल पाथ की, तो सोल पाथ में मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आपका सोल पाथ या सोल ग्रोथ है, जहाँ पे आप
एक्चुअल में बिगिन करोगे अपनी जर्नी टुवर्ड्स सोल ग्रोथ। और बिगिन करोगे ऐसे कि आपको अब भागना छोड़ना पड़ेगा। अब आपको जो इग्नोर करते हो आप अपनी सोल रिलेटेड चीज़ें या अपनी खुद की हेल्थ या अपनी बॉडी से प्यार करना, अपने आप से प्यार करना, उसका ध्यान रखना, उन सब चीज़ों को जो आप इग्नोर करते हो वो आपको छोड़ना पड़ेगा इस महीने और अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अपनी बॉडी, अपना हेल्थ, अपना माइंड और स्पेशली जो नेगेटिव थॉट्स या आप बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग हो जाते हो उस चीज़ को आपको एक नर्चरिंग एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा। ग्राउंडिंग इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। दो, आपका एनर्जी जो होता है, आपका साइन जो होता है वो ग्राउंडेड होता है, लेकिन कई बार डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस के कारण, क्योंकि इस महीने मुझे इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आपके कार्ड्स पे, डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस के कारण कई बार वो एनर्जीज जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ग्राउंडिंग इस महीने आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, 8 ऑफ कप्स आया है, लेकिन 8 ऑफ कप्स साथ में बेस चक्र का कार्ड आया है। तो बेस चक्र का कार्ड लेट गो, दो चीज़ें मुझे ये कार्ड बोल रहा है। एक, आपको अपने पास्ट को लेट गो करना है, बहुत ज़रूरी है इस महीने, और आपकी जो लिमिटेड बिलीफ्स हैं उनको आपको लेट गो करना है। दूसरा, बेस चक्र की मेडिटेशन, मूलाधारा चक्र की मेडिटेशन जो है वो आपने जरूर करनी है। चैनल पे वीडियो है उसको देखिए और मेडिटेशन जरूर कीजिए। लाइक आई सेड, इस महीने आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, उस ग्रोथ के लिए आपका बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। बात करें मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपके लिए आया है अलोननेस। अलोननेस का कार्ड है, ये हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड होता है बेसिकली लाइट की तरफ देखना, रोशनी की तरफ देखना, और जो रोशनी हम खुद देखते हैं वही हम दूसरी दुनिया को दिखाते हैं। जो आप बातें दूसरों को कहते हो इस कार्ड में, इसका मतलब है कि जो बातें आप दूसरों को कहते हो, जो काउंसलिंग आप दूसरों को देते हो, जो चीज़ें आप दूसरों को कहते हो कि मानो ऐसा करो, ऐसी दुनिया में चीज़ें हैं, या इस तरह से ज़िंदगी जीनी चाहिए, या इस तरह से दूसरों को डील करना चाहिए, वही आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है इस महीने। और जानना है कि अकेले होने का मतलब ये नहीं कि आपके साथ कोई नहीं है, और सबके साथ होने का मतलब ये नहीं कि सब एक्चुअल में आपके साथ हैं। तो खुद के साथ जो कनेक्ट है वो इस महीने बहुत ज़रूरी है। अपने आप से जो आप भाग रहे हो, वो एक चीज़ मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है, अपने आप से जो भाग रहे हो वो भागना आपने इस महीने बंद करना है। तो आपने मेंटल अफर्मेशन करनी है कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो रोशनी दूसरों को दिखाती हूँ, जो गाइडेंस दूसरों को देती हूँ या देता हूँ, वो मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूँ। मेरी ज़िंदगी रोशनी की तरफ जा रही है, मेरे पास्ट जो है वो पूरी तरह से हील्ड है, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करके अपनी अबंडेंस और ग्रोथ जो मेरी लाइफ में है उसको आने देती हूँ अपनी लाइफ में। मैं रेडी हूँ इन चेंजेस के लिए। तो आपने अफर्मेशन ज़रूर करनी है इस महीने। क्या एक चीज़ है जिसको आपको पूरे महीने ध्यान रखना है, हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। हैंगमैन का कार्ड बेसिकली यही बोलता है आपको कि इस महीने आपने बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, सस्पेंशन कंप्लीट में नहीं जाना है, और वो कहीं ना कहीं ये कार्ड भी आपको इंडिकेट कर रहा है सिचुएशन से भागना नहीं है, सिचुएशंस को फेस करना है। जितना ज़्यादा फेस करोगे उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कार्ड भी आपका वही बोल रहा है कि माइंड अपना जितना ज़्यादा आप अपने कंट्रोल में लोगे, जितना ज़्यादा अच्छे से अपने आप को पॉजिटिवली आप चीज़ों के लिए आगे लेके जाओगे, जितना ज़्यादा पास्ट से, क्योंकि हैंगमैन उल्टा लटका होता है, जितना ज्यादा पास्ट से आगे निकलोगे, जितना ज्यादा अपना पास्ट पीछे छोड़ोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो इस चीज का आपने इस महीने ध्यान रखना है। कोई भी थॉट आपके माइंड पे हो, चाहे वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे मनी से रिलेटेड हो, चाहे चीजों से रिलेटेड हो, चाहे पास्ट से रिलेटेड हो, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस महीने आप डेफिनेटली सब कुछ अचीव करोगे अपनी लाइफ में। क्या होगा जब आप ये चीजें करोगे और एंजल मैसेजेस क्या हैं? तो पहला एंजल मैसेज आपका है कि बहुत कुछ है आपको अकम्प्लिश करने के लिए, अपना प्लान अच्छे से बनाएं, और आपके एंजल्स या आपके गाइड्स जो हैं वो डेफिनेटली आपके साथ हैं। और ये कार्ड जो है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एक्चुअल में, और ये कार्ड बोलता है कि जब आप एनालाइज करके अच्छे से प्लान करके चीज़ें करते हो तो वो डेफिनेटली आपके लिए काम करते हैं। और आपके कार्ड्स भी बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो आपने प्लान की थी, जो ग्रोथ आपने प्लान की थी, फाइनली टाइम है जब आप उसको देखोगे तो उसके लिए आपका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ रैफल का। किंग ऑफ कप्स का कार्ड होता है, वो बोलता है कि सेफ है ट्रस्ट करना, और आपके पास एबिलिटी है, आप बहुत सारी चीज़ें जो है उनको एस्टैब्लिश कर सकते हो। अपने आप पे बिलीव करो, अपनी क्रिएटिविटी पे बिलीव करो। और वाकई में कार्ड्स आपके यही बोल रहे हैं, जो किंग ऑफ वैंड्स होता है वो ट्रस्ट करता है, खुद पे भी ट्रस्ट करता है, दूसरों पे भी ट्रस्ट करता है। जो एम्प्रेस है वो ट्रस्ट करती है, अपनी ग्रोथ के लिए भी काम करती है, दूसरों की ग्रोथ के लिए भी काम करती है। और वही बैलेंस इस महीने जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है। अगर आप किंग और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह काम करोगे, जो कि एक्चुअल में एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके माइंडसेट थॉट्स बहुत अलग हैं। वो चाहते हैं कि मेरी मतलब किंग के हिसाब से चले या क्वीन के हिसाब से चले, तो वहाँ पे एनर्जी का, पावर का पुश एंड पुल हो सकता है, और वो आपको इस महीने अवॉइड करना है। तो अगर आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में हैं, अगर आप अपने आप पे और अपनी लाइफ पे और दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से आगे लेके जा पाएंगे।
जो लास्ट कार्ड है वो एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे भी आया है और एम्प्रेस का कार्ड बोलता है कि टाइम है जब आप अपने प्लान्स पे एक्ट करो, अपनी क्रिएटिविटी जो आपकी है वो रिवॉर्ड की जाएगी और अबंडेंस जो है वो लाइफ में है और रिसोर्सेज जो हैं वो फ्लो करेंगे। और वही ये कार्ड आपका बोल रहा है कि जो आपने चीज़ों पर इन्वेस्ट किया, जो चीज़ें आप करना चाह रहे थे, जो मैसेजेस आपकी तरफ आए वो एक्चुअल में आपको अच्छे की तरफ लेके जाएंगे, ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे, प्रोवाइडेड आप सबको साथ में लेके चलो, प्रोवाइडेड आप पॉजिटिव रहो और प्रोवाइडेड आप सिचुएशन से या चीज़ों से भागने की कोशिश मत करो इस महीने। उसके अलावा नंबर ऑफ द मंथ इस महीने आपके लिए रहेगा नंबर 3। कलर ऑफ द मंथ और रेड, ऑरेंज, येलो, कोई भी शेड्स अच्छी रहेंगी। और एक और चीज़ जो मुझे इस महीने कंटिन्यूसली आ रही है, सभी रीडिंग्स में या तो वर्ल्ड कार्ड या तो जजमेंट, ज़्यादातर जजमेंट आ रहा है पर वर्ल्ड कार्ड भी आ रहा है, वो आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब है कि कोई ऐसी अनाउंसमेंट होने वाली है, वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स होने वाली है जो हम सबकी लाइफ्स को इम्पैक्ट करने वाली हैं। अभी मैं ये नहीं बोल सकती हूँ अनाउंसमेंट्स क्या है, तो मैं एक अलग रीडिंग करूंगी और उसमें मैं देखूंगी कि क्या चीज़ है जो वर्ल्ड वाइड होने वाली है, क्या अनाउंसमेंट्स है जो हम सबकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि वो हर कार्ड में इस महीने जो है वो या वर्ल्ड या जजमेंट आ ही रहा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं या सोल ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, चैनल पे फ्री सीरीज मैंने शुरू की है जिसके जरिए आप सोल के बारे में समझ सकते हैं और भी पॉजिटिविटी रिलेटेड वीडियोस हैं, टैरो सीख सकते हैं। तो उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, अच्छी लगती हैं तो सबके साथ शेयर कीजिए और अपनी फीडबैक और कमेंट्स जो है उनको ज़रूर छोड़िए, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और मैं कोशिश करती हूँ मैं सब कमेंट्स का जवाब दूँ, पर फिर भी आप कमेंट्स ज़रूर दीजिए। और उसके साथ में ये ध्यान रखिए कि ये महीना आपको सबको साथ में, मतलब ग्रोथ आएगी और ग्रोथ रिलेटेड मैसेजेस भी आएंगे, लेकिन उसमें सबको साथ में लेके चलना है और बिना सोचे समझे किसी सिचुएशन से भागना नहीं है या बिना सोचे समझे किसी सिचुएशन में छलांग नहीं मारनी और रूड नहीं होना है इस महीने, ये ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी अपना ध्यान रखिए, मैं आपके साथ मिलूंगी अगले मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।